आदमी आदमी में जंग, पढ़े लिखों में जंग, न जंगे रुकी है न रुकेंगी। तवज्जो चाहो। इंडिया का चाइना से जंग हुआ, भारत के इतिहास के पन्ने में इंडिया और चाइना के जंग का इतिहास लिख दिया। प्लीज, लेकिन आज अगर पूछ लो होल भारत के 1000 व्यक्ति से कि इंडिया और चाइना की जंग किस महीने में हुई थी, नहीं बताया। हिरोशिमा पर बारूद गिरा, हिरोशिमा जमीन से गायब किस महीने में, नहीं बताया। इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई किस महीने में, नहीं बताया। लेकिन वाह रे हुसैन, अगर समझ गए हो तो बोल दो। वाह रे मेरे हुसैन, जंग लड़ी हजारों साल पहले और आज भारत के बच्चे बच्चे के ज़बान पर है मुहर्रम में जंग हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिलाफत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ज़हन को यहाँ रोक के रखना प्लीज, थोड़ी सी माइक और कम करो भैया, सो रहा। मेरी बात लोगों के समझ में आ सके, मेहनत करने से का नतीजा न निकले तो बिला वजह की बात थोड़ी कम कर दो। तो मैं क्या कह रहा था, याद है किसी को? बच्चे बच्चे को याद है, मोहब्बत से बोल दो, जोर से, जोर से। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। सिर्फ मौला अली हूं और सैयदना अबू बकर ना हूं। प्लीज ए बेटे, जो कुछ करना घर पे जाके करो। नहीं ऐसे नहीं मैं तकरीर कर पाऊंगा। अब मैं तकरीर कर रहा हूं, आप लोग बैठ कर हिसाब कर रहे हैं। बैक वक्त दो काम नहीं हो सकता। बोल दो या हुसैन, या हुसैन। तवज्जो चाहो, मैं क्या कह रहा था? सिर्फ सैयदना मौला अली हूं, सैयदना अबू बकर ना हूं। इसका नाम इश्क अहले बैत नहीं है। और जहां सिर्फ सैयदना अबू बकर हूं, हसनैन करीमैन ना हो, तो इनका इसका नाम हुब्बे सहाबा नहीं है। और जहां सिर्फ फारूक आजम हो, उस्मान गनी ना हो, तो ये मोहब्बते सहाबा नहीं है। और जहां सिर्फ उस्मान गनी हो और सैयदना मौला अली ना हो, वो इश्क मुस्तफा नहीं है। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। कुछ लोग ऐसे हैं जहां सिर्फ मौला अली है। तवज्जो चाहो, इरशाद इरशाद।
जहां सिर्फ मौला अली है, अबू बकर नहीं, फारूक आजम नहीं, उस्मान गनी नहीं, मौला अली नहीं, सैयदना मीर मुआविया नहीं, लेकिन मेरे इमाम अहमद रजा इसके अहले बैत का तनहा मीनार, जहां मौला अली भी हैं, अबू बकर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, हसनैन करीमैन भी हैं, अली के मुर्तजा भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसको रोक लो इसी जगह। जंगे बहुत हुई, लेकिन हर लड़ने वाला चाहता है कि उसके इलाके का मैदान हो। ये कौन सी जगह है? सादीपुर कबीरास टोला, सादीपुर कबीरास टोला, बहुत लंबा नाम है। चलो अच्छा है, शादी पहले लगाया ना, कबीरास रहे न रहे, शादी रहना चाहिए। मान लो शादी कबीरास टोला का कोई नौजवान कलिया चक में, मालदा में, खालतीपुर में, या तुम्हारे फरक्का से गुजर रहा हो, उसको 10-20 लड़के घेर ले, तो उस वक्त वह लड़का क्या बोलता? मैं मानता हूं कि अपने दरवाजे का हर कुत्ता शेर होता है। तवज्जो चाहो, यानी तुम अपने दरवाजे पर हो तो जो चाहो कर लो। आंखें खोल तो बलियावी की गुफ्तगू समझ में आएगी। तवज्जो चाहो, जंगों का फलसफा ये कि मैदान फेवर का हो, सामान सब महफूज हो, हर एतबार से सुटेबल हो, रिश्तेदार भी करीब में हो, राशन भी मौजूद हो, रसद और पानी भी महफूज हो, ताकि पूरे इत्मीनान के साथ जंग लड़ी जाए। अजनबी मैदान में उतरने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोलो ना। अभी इसको यहीं रोक लो। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, बोलोगे तो लिंक जुड़ जाएगा, अच्छी गुफ्तगू सुन लोगे, बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा, रंग में आकर बोल तो बोल दूंगा। तवज्जो चाहूं, गोया फितरत है कि लड़ने वाला अपनी मर्जी और अपने मुआफिक मैदान चाहे। सवाल ये उठता है मेरे हुसैन, अजमतों के एतबार से मक्का सबसे अफजल था, बरकतों के एतबार से मदीना सबसे अफजल था। मक्का सबसे अफजल, मदीना सबसे अफजल। अजमतें देख ली मक्के में देख। अहले स्टेज की तवज्जो चाहो, बस दिल लगाएंगे तो कुछ इल्मी गुफ्तगू आ जाएगी। अजमतें देख ली मक्के को देख, मुस्तफा तशरीफ लाए मक्के में, खाने काबा का वजूद हुआ मक्के में, काबे सबसे पहले फरिश्तों की जमात उतरी मक्के में, जो सबसे पहले तवाफ किया फरिश्तों ने मक्के में, इस्लाम का ऐलान हुआ मक्के से। मक्के से गोया इस्लाम के ऐलान की जगह मक्का, मुस्तफा की यामत की जगह मक्का,
तौहीद के ऐलान की जगह मक्का। और आज पूरी दुनिया का ईमान वाला जिस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़े, वो किबला भी, जोर से बोल दो, मोहब्बत से बोल दो, अरे प्यार से बोल, मक्का। सवाल ये उठता है मेरे हुसैन, इस्लाम की अजमत के लिए नाना से वादा किया तो निभाना ही था, तो ये वादा मक्के में क्यों नहीं निभा दिया? तवज्जो चाहूं, ये वादा मक्के में क्यों नहीं निभा दिया? ये वादा मदीने में क्यों नहीं निभाया? करबला क्यों? मक्का क्यों? करबला क्यों? नाना का मदीना क्यों नहीं? करबला क्यों? बाबा का बद्र क्यों नहीं? करबला। सहाबा का उहद क्यों नहीं? करबला क्यों? मौला अली का खैबर क्यों नहीं? करबला क्यों? करबला क्यों? सवाल नबी के दीन का, मामला काबे की अजमत की, एजेंडा रसूल की शरीयत का, मसला नमाज की फर्जियत और असलियत का, तो हुसैन मक्के में क्यों नहीं? करबला में क्यों? मदीने में क्यों नहीं? करबला में क्यों? खैबर में क्यों नहीं? करबला में क्यों? बद्र में क्यों नहीं? करबला में क्यों? जुमल में क्यों नहीं? करबला में क्यों? तो जवाब मिलेगा। ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हो? बोलोगे तो बोलूंगा। देखो बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है, स्टेज थोड़ा सा, स्टेज हसास होता है तो नकात निकलते हैं। अब चूंकि वादा किया था तो आ गया। हाँ तो मोहब्बत से बोल दो, बोल दो। मक्के में क्यों नहीं? करबला में। मदीना क्यों नहीं? करबला। बद्र क्यों नहीं? करबला। उहद क्यों नहीं? करबला। अच्छा एक बात बता दो, इसको क्लियर कर दूं एक छोटी सी गुफ्तगू ऐड करके। इस वक्त ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? अरे बोलो ना। पहले तुम्हारे सादे कबीरास के इलाके में 3 मंजिला 4 मंजिला मकान दिखता था। अरे बोलो ना, दिखता था। बड़ी मुश्किल से अगर किसी का छत वाला मकान हो तो लोग बोलते थे इस इलाके का बड़ा आदमी, यही बोलते थे ना। अरे जोर से बोलो, दिल लगाओगे तो नतीजा आएगा। हुसैन मक्का क्यों नहीं? करबला का। लेकिन सुनोगे तब। देखा कि इसी मालदा में, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में, पटना में 20 मंजिला बिल्डिंगें, 25 मंजिला बिल्डिंगें, 30 मंजिला बिल्डिंगें, 100 मंजिला बिल्डिंगें बन रही हैं कि नहीं बन रही? एक बिल्डिंग बनाने वाले से मैंने कहा कि चल मैं तुझको फ्री में जमीन दूंगा, एक बिल्डिंग बना दे 20 मंजिला। हुसैन मक्का क्यों नहीं? करबला का। काश बच्चों के बीच आज हमें नहीं बैठा ले होते, कुछ बाहोश लोगों के बीच तो ये गुफ्तगू जमाने तक याद रखी जाती। मोहब्बत से बोल दो, ऐसे नहीं रंग में बोल दो। जैसे ही मैंने कहा उस बड़े इंजीनियर से कि चल मैं तुझे जमीन देता हूं फ्री की, एक 20 मंजिला बिल्डिंग बना दे, जैसे ही आया वैसे मैंने नदी के किनारे की जमीन दिखा दी। मैंने कहा यहां बना। बिल्डिंग बनाने वाला बोल पड़ा कि हर बिल्डिंग हर जगह नहीं बनाई जाती।
कब बोलोगे यार, कब बोलो, तवज्जो, अरे बोल बोल जोर से। सुभान अल्लाह। हर बिल्डिंग हर जगह नहीं बनाई जाती। बलियाबी इस नदी के किनारे तुम फ्री जमीन के साथ बिल्डिंग बनाने का पैसा दोगे तब भी नहीं बनाऊंगा। प्लीज छोड़ दो उसको, मेरी 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 फिक्र मत करो, आप बैठ जाओ, बस 10-20 मिनट सुन लो, वही मेरे लिए बहुत है। क्या मैं फ्री जमीन देकर बिल्डिंग बनाने का पैसा दोगे तब भी नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोला बना देने के बाद रहने वालों की कोई गारंटी नहीं कि लोग सुरक्षित रह सके, इसलिए कि मिट्टी इस लायक नहीं थी कि 10 मंजिला ऊंची इमारत बन सके। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? तो जवाब मिलेगा मेरे आका हुसैन की तुरबत से इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं होगी, तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहंशाह खिलाफत। सुभान अल्लाह। बीच से कोई खड़ा होकर नारा लगा, किसी को याद है तो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। मेरे आका हुसैन की तुरबत मुकद्दस से ये आज भी कानों में ये जुमले गूंज रहे हैं। नाना के गुलामों, मुस्तफा के आशिकों, काबे के मतवालों, अरे सुन, हुसैन इक्तदार के लिए नहीं, जंग के लिए नहीं, अब्बास के लिए नहीं, अली के लिए नहीं, अली अकबर के लिए नहीं, कासिम के लिए नहीं, सकीना के लिए नहीं, हुसैन नाना के दीन के फर्ज के लिए, वाजिब के लिए, सुन्नतों के लिए, शरीयत के लिए, काबे की हुर्मत के लिए, कुरान के तकद्दुस के लिए, ज़कात की अहमियत के लिए वो इमारत बना रहा है कि क़यामत तक इस बिल्डिंग में फर्ज भी महफूज रहे, वाजिब भी महफूज रहे, सुन्नतें भी महफूज रहे, कुरान भी महफूज रहे। तब बलियाबी कहता मेरे हुसैन, ये कैसे पता चला कि सबसे अच्छी मिट्टी करबला की है, सबसे मजबूत मिट्टी करबला की है? तो जवाब मिलेगा हुक्म रब का था, हुक्म रब का था, मिट्टी करबला की थी। उठाया जिब्रील ने था, दिखाया रसूलुल्लाह को था, फाइनल मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। सुभान अल्लाह, बहुत। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से, अरे बोल मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। जंगे बहुत हुई, जंगे बहुत हुई, लेकिन बलियाबी कहता अमेरिका की जंग हो या नाटो की, ब्रिटेन की जंग हो या इराक की, रूस की जंग हो या सीरिया की, कोरिया की जंग हो या दक्षिण कोरिया की, लेकिन किसी जंग में कोई 6 माह का बच्चा नहीं गया था। तवज्जो चाहूं, पढ़े काश मौलाना बच्चों के बीच मुझको न बैठा ले होते। नहीं, इस तरह के जलसों से परहेज कीजिए, मैं सिर्फ तकरीर के लिए पैदा नहीं किया गया हूं। हाँ, मोहब्बत से बोल लो, मोहब्बत से बोल लो। बलियाबी कहता कोई एक जंग बता दो जमीन के ऊपर जिसमें 6 माह का मुजाहिद गया हो। बोल दो, बोल दो, कोई एक जंग बता दो जहां 6 माह का मुजाहिद गया। कोई एक जंग बता दो, वो भी प्रॉपर्टी के लिए नहीं, जमीन के लिए,
जायदाद के लिए नहीं। मालदा और शादी के इलाके के ईमान वालों, बाप दादा से विरासत में जमीन पाया तो बेचा, दर्द नहीं हुआ। बाप और दादा की कमाई हुई प्रॉपर्टी तुमने बेचा, तुझे दर्द नहीं हुआ। जो कमाया है उससे पूछ, उसको कितना दर्द हुआ होगा। इसलिए सीना बसीना तुझको इस्लाम मिल गया तो इसका दर्द तुझे नहीं होगा। अरे पूछ बदर वालों से इस्लाम आगे कैसे बढ़ा है, पूछ हद वालों से इस्लाम आगे कैसे बढ़ा है, पूछ करबला वालों से इस्लाम आगे कैसे बढ़ा है। तो बदर वाले जवाब देंगे, बदर वाले जवाब देंगे। नबी के आशिकों ने, नबी के आशिकों ने मुस्तफा के इश्क में जब खजूरों की टहनियों को तलवार बनाया था तब इस्लाम आगे बढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और करबला वालों ने जब 6 माह के नन्हे अली असगर जैसे मुजाहिदों ने मैदान पकड़ा तब इस्लाम आगे बढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे क्या दर्द होगा रे, तुझे क्या दर्द होगा जो अपनी माँ के दूध के दर्द को न समझ सके, जो अपनी बहनों के दुपट्टों का दर्द न समझ सके, जो अपने बाप के बुढ़ापे का दर्द न समझ सके, जो अपनी मस्जिदों से आने वाली अजान का दर्द न समझ सके, वो कौम धरती पर बोझ तो हो सकती है, इस्लाम की जरूरत नहीं हो सकती। वो कौम जमीन पर बोझ तो हो सकती है। बलिया भी पूरी चुनौती के साथ कहता है, कोई एक माई का लाल खड़ा होके बता दे पूरी दुनिया में कि करबला में रसूलुल्लाह की शहजादियों ने किसी ने तलवार उठाया हो। अरे बोल ना, जोर से बोल। तलवार तो दूर की बात, किसी की मां ने दूध पिलाई हो तो वो बता दे कि करबला के किस हिस्से में रसूलुल्लाह के घराने की बेटियों का किसी ने नाखून तक देखा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, जोर से। एक बहुत तारीख कई पन्नों की नहीं, कई 100 पेज की किताब तेरे सामने रख रहा हूं 2 जुमले में। काश इस वक्त बाशऊर और कुछ जिम्मेदार लोग होते स्टेज पर तो ये जुमला बलिया भी अर्ज कर रहा। कोई एक माई का लाल दिखा दे कि करबला की वादी में खान वादे मुस्तफा की किसी बेटी का किसी ने नाखून देखा हो। जोर से बोल। सुभान अल्लाह। ओए मोहब्बत से बोल। सुभान अल्लाह। प्यार से बोल। यही उनमें हमें फर्क है। वो बेटियां दिखाकर जंग लड़ते हैं, करबला वाले बेटियां बचाकर जंग लड़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या अली जिंदाबाद। अब आंखें खोल, चल मस्जिद नबवी शरीफ में चलोगे? अरे बोलो ना, तो जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।
मोहब्बत से एक बार आप भी कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आंखें खोल। शहर मदीना। शहर, जोर से बोलो। शहर। अच्छा ईमान से बोल, मदीना जाने को जी करता कि नहीं? अल्लाह अकबर। सोने और चांदी का मुल्क तो हो सकता है, कोई भी हो जाए, लेकिन बख्शिश कराने वाला शहर सिर्फ एक है, वो है मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है सिर्फ मदीना। अब आंखें खोलो तो बलियाबी की गुफ्तगू देख सको, सुन सको। शहर मदीना। मदीना ही सिर्फ नहीं कहना, मदीना शरीफ कहना। क्या कहना? इसलिए कि मदीना मदीना बेसाइज के पैजामा वाले बोलते रहते हैं, इसलिए कि उनके यहाँ कोई शरीफ है ही नहीं। हमारे यहाँ कोई इलाका बचा नहीं जो शरीफ ना हो। बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ, किचोचा शरीफ, बरेली शरीफ, देवा शरीफ, कालपी शरीफ, सरकार अलावला पंडवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का पंडवा शरीफ, सिराज अकीका, अब जिसके यहाँ शरीफ ही पैदा न हो उसके यहाँ इलाका शरीफ कैसे होगा? तवज्जो चाहो। लेकिन ये भी बलियाबी खम ठोक के बोलता, सुनो सिलसिले और पीरों के नाम पर अहले सुन्नत के टुकड़े मत करो। मेरी नस्लों को कमजोर मत करो दलालो। अशरफी है मेरा है, रज़वी है मेरा, चिश्ती है मेरा, सोहरवर्दी है मेरा, निजामी है मेरा, अबुलोलाई है मेरा। सुन सुन गौर से सुन। चार ही कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, चार। कितने? जोर से बोल, जोर से बोल। इसके अलावा जितने हैं सबकी शाखें हैं, सबकी शाखें हैं। लेकिन अफसोस, अफसोस, मातम कर। तेरे बलियाबी को रात को नींद उड़ जाती रे। एक एक दिन के चुना मेरे बुजुर्गों ने, एक एक दिन का इकट्ठा किया और एक बड़ा खूबसूरत महल बनाया। उस महल में जो दरवाजे थे ना, जो सबसे बुलंद दरवाजा था वो बाबे कादरी था। वो बाबे कादरी, बाबे नक्शबंदी, बाबे चिश्ती, बाबे सोहरवर्दी। सारे अहले सुन्नत के सिलसिले मेरे हैं। तब बलियाबी कहता मुरीद चाहे जिस सिलसिले से हो, सवाल पीर का नहीं है, सवाल अकीदे का है। कहीं इसके पीर का हाथ उसके हाथ में तो नहीं चला गया जो मेरे मुस्तफा को अपनी तरह कहता है।
इसलिए मेरे अजीज लड़ो मत। मैं खूब जान रहा हूं कि पूरे मालदा में इन दिनों अकीदत, आशिक बनना अच्छी बात है, अंधभक्त बनना अच्छी बात नहीं। और बलिया भी बाबा के दौल कहता मेरे बच्चों को अंधभक्त मत बनाइए आप लोग। अंधभक्तों की मंडी में मत डालिए, इसलिए कि इस वक्त इस भारत में ट्रेनों में टोपी और दाढ़ी महफूज नहीं। जिनको वर्दी वाला मुहाफिज समझा था वही मेरी औलादों का कातिल निकला है। इसलिए वक्त और हालात को समझते हुए जरूरत इस बात की है कि मुसलमान तू अपने आप में एक मर्तबा विचार कर। तो अब आंखें खोल और बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा सुन भी ले, देख भी ले। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, अकीदत से बोल दो सुभान अल्लाह। शहर मदीने पाक, शहर जात मेरे मुस्तफा की, जात गोद मेरे रसूल, और आका करीम की गोदे पाक में बच्चे दो बच्चे, एक का नाम हुसैन और दूसरे का नाम इब्राहिम। अब जरा इतिहास पढ़ने वालों, मैं तुझे दावत दे रहा हूं। 3 हिजरी में, कब और आज कितना है? 1445, यानी 1445 हिजरी आज। 3 हिजरी में सैयदना मौला अली के घर एक शहजादे की आमद हुई। कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। अगर बात समझ में आ रही है तो सुनना पड़ेगा, तो सुनने के लिए बोलना पड़ेगा। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। एक बेटे की विलादत हुई मौला अली के, किनके घर में? मौला अली ने अपने बेटे का नाम रखना चाहा हर्ब। क्या नाम? रसूले ताजदार आ गए और आते ही फरमाते, फातिमा मेरे शहजादे का नाम क्या रखा है? मौला अली अर्ज करते, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं चाहता हूं कि इनका नाम हर्ब हो। रसूले कौनैन तबस्सुम फरमा के फरमाते, ए अली, इनका नाम रब ने हसन रख दिया है। जोर से जोर से पढ़े लिखे लोगों की, क्या रखा? हसन। कब? 3 हिजरी। 4 हिजरी में सैयदना इमाम हुसैन की विलादत। जब खबर मिली तो रसूले ताजदार तशरीफ लाए। आकाए रहमत फरमाते, ए अली, शहजादे का नाम क्या रखा है? कहा, इनका नाम हर्ब। आकाए करम फरमाते, ए अली, रब ने इनका नाम हुसैन रखा है। मौलाना, यानी 3 हिजरी से पहले पूरे अरब में नहीं, पूरी दुनिया में हसन से पहले किसी का नाम हसन नहीं था, और मेरे हुसैन के नाम से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं था। आंखें खोल, बलियाबी से तकरीर सुनिए। हसन से पहले
कोई हसन नहीं, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं, लेकिन यजीद से पहले हजारों यजीद था। गांव के लोग आए तारीख के लिए, सिर्फ जलसों से मसले का हल नहीं है। तवज्जो चाहो, सिर्फ जलसों से मामला हल हो जाता तो शायद भारत में मुसलमानों का कोई समस्या जिंदा नहीं रहता, सारी समस्या का निदान हो गया होता। इसलिए बलियावी की तकरीर थोड़ी कड़वी भी होगी, थोड़ी मीठी भी होगी, थोड़ी फीकी भी होगी, थोड़ी तीखी भी होगी। इसलिए कि पूरा भारत जानता है कि बलियावी से कोई नाराज हो जाए तो बलियावी की सेहत पर कोई फर्क नहीं। मदीने वाला मुस्तफा नाराज नहीं होना चाहिए। इसलिए आज बलियावी की तकरीर का दो हिस्सा होगा। मेरी मां बहनें भी आई हैं और मैं समझता हूं कि बड़ी संजीदगी से बैठकर सुन रही हैं। तो आने का वादा किया था, आ गया। अब आप बताओ कि क्या कुछ सुनने का मूड है? कितने लोगों का है? उठाए रखो, उठाए रखो। अब सारा मजमा मोहब्बत से बोल दो, या हुसैन, जोर से, या हुसैन, मोहब्बत से, या हुसैन, इश्क में, या हुसैन, या मचल के, या हुसैन, या बख्शिश के लिए, या हुसैन, या निजात के लिए, या हुसैन, मुलसरात के लिए, या हुसैन, या हुसैन, पहचान के लिए, या हुसैन, या हुसैन, मदद के लिए, या हुसैन, या हुसैन, तशख्खुस के लिए, या हुसैन, या हुसैन, अकीदत के लिए, या हुसैन, या हुसैन, मोहब्बत के लिए। या हुसैन, या हुसैन। अब हाथ नीचे करो और सुनो। तवज्जो चाहूं आप लोग, सुनो। अब उसको जाने दो ना, बहुत देर से फंसा होगा सब। निकल जाओ बेटे, निकल जाओ, निकल जाओ। बस छोड़ दो, यही क्या कम है कि इतनी देर तक यहां बैठे रहे। मैं ये अर्ज कर रहा था, तवज्जो चाहो, गौर से सुनोगे तो बलियावी की बात समझ में आएगी।